यहां सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगते हैं। पंसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरे की कत्ल का तमाशा देखने वालों को आज अभिव्यक्ति की आजादी याद आने लगी है। नाम तो याद होगा ना, पंसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, देवजी महेश्वरी, ये वो नाम है जिसे लिखने बोलने की वजह से मौत की घाट उतार दिया गया था। यहां तो अर्नब को केवल ले जाया गया है। संविधान भी आजाद और न्यायपालिका भी आजाद। क्या आज के समय में वो न्यायपालिका आजाद है? एक सवाल उठ जाता है सामना के पत्र पे, एक कि क्या यूपी में राम राज्य है, जहां यूपी राम राज्य में हाथरस में एक बलात्कार होता है और उस पर पूरे राजनीतिक दलों को जाने से रोक दिया जाता है, पत्रकारों को जाने से रोक दिया जाता है, लाश की रात को 12 बजे जला दिया जाता है, वहां लोकतंत्र की हत्या होती है, उसके बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछते अमित शाह। नमस्कार, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल, और साथ में सभी उन दोस्तों का स्वागत जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब्सक्राइबर का स्वागत जिन्होंने यहां तक मुझे पहुंचाया। ये आपके सत्य की जीत है, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। मेरी खबरों ने शायद आपके दिल को थोड़ा सा दुखाया होगा, थोड़ा सा चिनचिनाया होगा शायद, इसीलिए आपको लगा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप कुछ ऐसी खबरों की आशा मुझसे रखते होंगे जो खबर आप तक पहले लेकर के मैं आऊं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि वो खबर आपको दिखाई जाए जो खबर अभी तक नहीं दिखाई देगी, और खबर दिखाने के लिए जरूरी है कि मैं वो खबर आपको दिखाऊं जो खबर अभी तक आपको नहीं दिखाई देगी, और खबर दिखाने के लिए जरूरी है कि सच्ची खबर आपके बीच लेकर के आऊं। सच्ची खबर इसलिए बता सकता हूं क्योंकि अर्नब गोस्वामी का बहुत चर्चा चल रहा है। अर्नब गोस्वामी का चर्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि उसने पाप किया, और जो पाप किया उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी सारे इकट्ठे हुए, पीछे वीडियो डाल चुका हूं, वो आप वीडियो देख चुके होंगे। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे साहब का एक बयान आता है, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उन सारे नेताओं पर जवाब देते हैं, उनके चेहरों पर कालिक पोत देते हैं एक बयान दे करके। ऐसा बयान जिसको सुन करके शायद इज्जतदार आदमी तो खैर बेचारा शर्मा जाएगा, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो नहीं शर्माएंगे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। रिपब्लिक ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्से में प्रदर्शन कर रही है। भाजपा इसे इमरजेंसी जैसे हालात बताते हुए शिवसेना सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है। इस पर शिवसेना के पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा गया है, ये राम राज्य ही है, एक नौटंकीबाज के लिए छाती पीटना बंद कीजिए। शिवसेना ने सामना में लिखा है, महाराष्ट्र में आपातकाल जैसे हालात निर्माण होने की अफवाह भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में रहने वाले लोग उड़ा रहे हैं। उनकी जोड़ी में दिल्ली के सरकार के अनुभवी सयाने भी शामिल हो गए। इस पर हैरान ही है, किसी दौर में कांग्रेसी घास को अनुपयोगी उत्पाद कहा जाता था। उसे केवल अनुपयोगी नहीं बल्कि बेहद उपद्रवी होने का मत भी उस समय के राजनीतिक विरोधियों के द्वारा व्यक्त किया गया था। उसी घास का काढ़ा बनाकर फिलहाल भाजपा वाले दिन में 2 बार पीते होंगे, ऐसा उनका बर्ताव है। कांग्रेस के पुराने दिनों को याद करते हुए सीधा सीधा निशाना साधते हैं, कांग्रेस को थोड़ा सा अलग करते हैं उद्धव ठाकरे, बताते हैं कि हकीकत क्या है अमित शाह की और उन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की, जो सीधे सीधे छाती फाड़ रहे हैं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर। मुंबई के एक समाचार अर्नब की बारे में मैं बोल चुका हूं। 2 साल पहले अलीबाग निवासी अन्वय नाइक और उनकी माता की खुदकुशी का संबंधित ये प्रकरण था। इसमें जो है अर्नब गोस्वामी को जो है 14 दिन की हिरासत में दे दिया है कोर्ट ने, जबकि एक तरफ ये झूठ फैलाया जाता रहा कि साहब कोर्ट के ऑर्डर नहीं लिए गए, मजिस्ट्रेट से केस खोलने की इजाजत नहीं ली गई, ये सारी चीजें चलती रहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के उन जहर उगलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा लग रहा है कि देश में बस एक ही क्रांतिकारी है, वो है अर्नब गोस्वामी। बाकी के बाकी सब जो हैं तंबूरा बजाने वाले लोग हैं, जिनको जेल में डाल देती है, चाहे कन्हैया हो, चाहे अनैया हो, चाहे बनैया हो, चाहे सैया हो, चाहे क्या कह सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और अमित शाह साहब ने तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बता दिया। अमित शाह साहब बताएं कि उन्होंने कितने लोकतंत्र के स्तंभ तोड़े हैं, जरा अपने बारे में भी थोड़ा सा क्लियरेंस कर देते अमित शाह साहब, तो थोड़ा हम भी समझ जाते।
जिस तरह से उद्धव ठाकरे प्रखर होकर के सामने आए और उन्होंने बोला कि राम राज्य है, पता नहीं अमित शाह बताएं कि क्या यूपी में राम राज्य है, जहां यूपी राम राज्य में हाथरस में एक बलात्कार होता है और उस पर पूरे राजनीतिक दलों को जाने से रोक दिया जाता है, पत्रकारों को जाने से रोक दिया जाता है, लाश की रात को 12 बजे जला दिया जाता है, वहां लोकतंत्र की हत्या होती है, उसके बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछते अमित शाह चुप रहते हैं, क्योंकि अमित शाह के मुंह में जुबान गूंगी हो जाती है, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि यहां कुछ नहीं बोलना है। कंप्यूटर की तरह बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद आपको शैली बदली हुई नजर आए और आप इस खबर को पसंद करें। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया जब किसी को आपातकाल की याद नहीं आई। महाराष्ट्र के भाजपा वालों को अनव्यक्त नाइक को न्याय मिले इसलिए बवाल करना चाहिए क्या, सामना में लिखा है। वह हमारे भूमिपुत्र हैं, लेकिन हाल के दिनों में भाजपा वालों को सौत के बच्चों को गोद में खिलाने का मजा आने लगा है। भूमिपुत्र मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन सौत के बच्चों को सोने के चम्मच से दूध पिलाना है, ऐसा उनकी नीति से स्पष्ट हो जाता है। आपातकाल जिन्होंने देखा था उनमें से लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद हैं। वह आपातकाल क्या था वह आज के नौसुखियों को उनसे समझना चाहिए। कानून सबके लिए समान है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव रद्द करने का साहस दिखाया था। उसी निर्णय से आपातकाल का बीज बोया गया। वह चुनाव रद्द करते समय न्यायाधीश सिन्हा अपने आदेश पत्र में कहते हैं कि मेरे लिए इनके अलावा दूसरा कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था। तब था संविधान भी आजाद और न्यायपालिका भी आजाद। क्या आज के समय में वो न्यायपालिका आजाद है? एक सवाल उठ जाता है सामना के पत्र पे। एक तरह से निशाना बांधते हैं मोदी और शाह के उस कानून पर जो निजाम इन्होंने लगा रखा है संविधान से ऊपर बढ़कर के। इस पर जब उद्धव इस तरह के प्रहार करते हैं सामना के द्वारा, तब वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैकफुट पर दिखाई देते हैं। फिर इस कानून ने तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव और इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा। कई मंत्रियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कानूनी कार्रवाई का सामना करके श्री अमित शाह भी तब कर निखर कर सलाखों के बाहर निकले हैं। क्या भूल गए अमित शाह? श्री मोदी ने बिहार में कल ही श्री राम की जय जयकार की घोषणा की थी। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। सीता पर सवाल उठे ही थे। श्री राम ने भी सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया था। तो अर्नब के लिए क्यों नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी सरकार? इतना बलबलाने की क्या जरूरत है? लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ सवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिनको मैं यहां कोड करना चाहूंगा, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगते हैं। पंसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरे की कत्ल का तमाशा देखने वालों को आज अभिव्यक्ति की आजादी याद आने लगी है। नाम तो याद होगा ना, पंसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, देवजी महेश्वरी, ये वो नाम है जिसे लिखने बोलने की वजह से मौत की घाट उतार दिया गया था। यहां तो अर्नब को केवल ले जाया गया है। अर्नब के कुछ वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डाले जो झूठे थे, पता नहीं वो गलत थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि डंडों के साथ पिटाई हो रही है हवालात में। अगर देश में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब हत्याएं करके निकाला जाएगा तो शुक्र मनाइए कि अभी तक अर्नब गोस्वामी पर किसी कट्टरपंथी ने गोली नहीं चलाई। खाली पुलिस उस मामले में उसको गिरफ्तार करके ले जाती है जिस मामले में वो वांछित है, धोखाधड़ी के मामले में। अब जो भक्त हैं हमारे, किसके? अर्नब गोस्वामी के, आलतू फालतू के ट्वीट कर रहे हैं और अपने कान झाड़ लेना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी झाड़ लेना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार भी ऐसे नजर आ रही है जैसे गुंडई पे उतर आई हो। केंद्रीय मंत्रियों का जो व्यवहार है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अमित शाह का जो व्यवहार है, वो ऐसा लगता है कि जैसा एक पालतू कुत्ते को गिरफ्तार कर लिया हो, मतलब एक पाले हुए कुत्ते को गिरफ्तार कर लिया हो, किसी मतलब पागल खाने में भेज दिया हो और फिर उसके मालिक को गुस्सा आ गया हो। इस तरह का व्यवहार, इस तरह की चीजें जब आती हैं सामने तो भारतीय जनता पार्टी की हार और बौखलाहट साफ नजर आ जाती है कि अर्नब पर हाथ डाल करके शायद तोते की गर्दन दबा दी है, जिस तोते में प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह की जान है। उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस राक्षस को किस तरह से खत्म करना है और किसकी जान किस तोते में है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? लेकिन इस वीडियो से पहले जाते जाते मैं एक चीज आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों। क्या से क्या हो गया फकीरा तेरे राज में, चाह क्या क्या मिला फकीरा तेरे राज में। चलो सुहाना भरम तो टूटा,
जाना के जुमला क्या है। कहते थे मॉडल जिसको वो चमचे, कौन सी वो बला है। देश ने क्या ना सहा, फकीरा तेरे राज में। तेरे वचन और हकीकतों में सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसी की हम तुम एक राह संग चले हैं। होना है और क्या फकीरा तेरे राजू में। इन गीतों की पंक्तियों के साथ, वैसे मैं गायक अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सोचिएगा इन गीतों की पंक्तियों को, निकालिएगा उनका अर्थ, जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये गाना मुझे भेजा है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।